अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेस के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर हसन जमील ने क्लाउड के ऊपर एक प्रेजेंटेशन दी है। ओपन स्टैक एक सॉफ्टवेयर है, उसके क्लाउड का सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी है। तो हम डॉक्टर साहब से मालूम करते हैं कि क्लाउड की क्या इंपॉर्टेंस है और ओपन स्टैक क्या चीज़ है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। हमारे आम नाजरीन के लिए ज़रा बताइएगा कि क्लाउड क्या होता है और इसकी अहमियत और ज़रूरत क्या है। बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारा प्रोग्राम आज का जो था वो ओपन स्टैक की इंट्रोडक्शन के बारे में था। ओपन स्टैक एक प्राइवेट क्लाउड का सॉल्यूशन है और साथ साथ अब आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रुप बढ़ता जा रहा है और लोग इसको पब्लिक क्लाउड के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। क्लाउड बेसिकली एक आम यूज़र के लिए तो ये है कि आप जो सर्विसेज यूज़ करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे गूगल ड्राइव आप यूज़ करते हैं, ड्रॉप बॉक्स यूज़ करते हैं, ये तो एक सिंपल स्टोरेज की सर्विस है। लेकिन टाइमली आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपकी कंप्यूटेशन की सर्विसेज भी क्लाउड पे मूव होती जा रही है। मिसाल के तौर पे अगर आपने नोटिस किया होगा कि पहले आप वीडियो ब्राउज करते थे, यूट्यूब यूज़ करते थे, तो मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट नहीं कर रही होती थी। लेकिन अब बहुत सारा बैक एंड के ऊपर कंप्यूटेशन आपकी हो जाती है। आपका जो आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी हाई एंड वीडियो भी आपके एक सादे से मोबाइल पे भी चल रही होती है, तो बैक एंड पे क्लाउड चल रहा होता है, डेटा सेंटर्स चल रहे होते हैं। जितना भी इस वक्त तकरीबन ईमेल एड्रेसेस हैं, अगर कुछ लोग पुराने जानते हों तो उनको ये याद होगा कि ऑन प्रेमिसेस ईमेल सर्वर हुआ करते थे। अब सारे सर्वर्स क्लाउड पे मूव हो गए, मोस्टली लोग गूगल की सर्विसेज की तरफ चले गए। इसी तरह इस वक्त जितना भी आईटी सेक्टर है, उनकी जो प्रोडक्शंस है, बहुत सारी लोग क्लाउड के ऊपर ही चले गए। मिसाल के तौर पे डेटाबेस सर्वर्स हैं और इस तरह की और सर्विसेज हैं। तो ओपन स्टैक का फ़ायदा ये है कि हम एज अ रिसर्च कम्युनिटी क्लाउड का एक ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं और हम अपना एक क्लाउड इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कई एक एग्जांपल दी, जैसे ओपन स्टैक जो है वो एडिनबरा यूनिवर्सिटी जो है वो रिसर्च के लिए यूज़ कर रही है। उनकी मोर देन 200 कंप्यूट नोड्स हैं और वो जो है अपने रिसर्च के जो लोग हैं जिनको कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड है उनको भी वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड कर रही हैं और अपने मुख्तलिफ ऑफिसेज HR वगैरह उनको भी प्रोवाइड कर रही हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी थी वॉक्सवैगन की। वॉक्सवैगन एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके अंडर में बेंटली, ऑडी और बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं। वॉक्सवैगन अपने पूरे 400 जो उसके 440 के करीब जो उसके ऑफिसेज हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए आपस में जो सॉफ्टवेयर का जो उन्होंने पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया प्रोडक्शन का, उसमें भी वो ओपन स्टैक को यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह एटमेल है, वो बैक एंड पे ओपन स्टैक यूज़ कर रही है। इसी तरह से सऊदी टेलीकॉम जो है वो ओपन स्टैक को यूज़ करते हुए अपनी सर्विसेज को यूज़ कर रही है। तो ओपन स्टैक जो क्लाउड सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं और आमतौर जो गूगल प्रोवाइड कर रहा है, उसमें क्या फ़र्क है? हाँ, देखें, एक बहुत बेसिक सा फ़र्क समझें कि जब आप गूगल की क्लाउड की सर्विस यूज़ करते हैं या AWS यूज़ करते हैं तो आपको एक वर्चुअल मशीन मिलती है और आप उस वर्चुअल मशीन को बस एक्सेस कर सकते हैं। आप एक यूज़र हैं, इससे ज़्यादा आपके पास एक्सेस नहीं है। जबकि अगर आप ओपन स्टैक बेस्ड अपना क्लाउड क्रिएट करते हैं तो आप वर्चुअल मशीन्स भी क्रिएट कर सकते हैं और एज वेल एज क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी रिसर्च के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वर्चुअल मशीन की माइग्रेशन है, मिसाल के तौर पे वर्चुअल मशीन की मॉनिटरिंग है जो कि आउटसाइड द वर्चुअल मशीन आप कर सकते हैं। जबकि गूगल आपको ये तक नहीं बताता कि आपकी वर्चुअल मशीन कहाँ बूट हुई है, सर्वर कौन सा है, ये तो बहुत दूर की बात है, वो कोई डिस्क्लोज नहीं करते, कुछ अपने डेटा सेंटर भी डिस्क्लोज नहीं करते। तो जितने भी लोग रिसर्च स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिसर्च करना चाह रहे हैं वो स्पेसिफिकली इस सॉफ्टवेयर से बहुत बेनिफिट हो सकते हैं। और जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी कि आई डिड इट इन माय PhD व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया। तो मैं वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन में था कि मुझे डॉक्टर अंजुम जैसे लोग वहाँ मिले, उन्होंने मुझे गाइड किया और मैंने ये ओपन स्टैक बेस्ड क्लाउड वहाँ पे पहले क्रिएट खुद किया। आई डिड माई सेल्फ विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर अंजुम। और फिर जब मैंने देखा कि इसका ये बेनिफिट है, मैंने अपने PhD में इसको यूज़ किया और इससे बेनिफिट लिया। फिर अब यहाँ पर मैं मास्टर्स का एक स्टूडेंट है, वो इस पर मेरे साथ काम कर रहा है और स्टूडेंट भी इंटरेस्टेड हैं। इसमें सिक्योरिटी कितनी है इसकी क्लाउड की? देखें, ओपन स्टैक उसी तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जिस तरह और सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसे मैंने अपने टॉक में डिटेल में बताया कि ओपन स्टैक फाउंडेशन जो है वो कोलैबोरेशन है बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज कंपनीज़ का, जिसमें तमाम बड़ी बड़ी हार्डवेयर की कंपनीज़ भी हैं, सॉफ्टवेयर की कंपनीज़ भी हैं, जितने ओपन सोर्स या कमर्शियल OS प्रोवाइडर्स हैं, जैसे उबंटू है, सेंट OS है,
ये सब भी, तो इस तरह से सिक्योरिटी भी जो है वो उसकी बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सॉल्यूशन, और सिक्योर है। अच्छा, ये जो क्लाउड सिस्टम है ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के फ़ायदे के लिए है या कमर्शियल बुनियादों में भी जो इदारे चल रहे हैं उनको भी इससे फ़ायदा होगा? नहीं, देखें, यूनिवर्सिटीज़ तो एक रिसर्च के हद तक ही इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। इस वक्त वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे इसकी डिप्लॉयमेंट हो रही है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल यहाँ पर दी कि बेशुमार कंपनीज जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो इस पे आ रही हैं। तो लेटली शायद पाकिस्तान में भी लोग इस पे आएंगे, लेकिन अभी वर्ल्ड में तो इसका यूज़ काफ़ी हो रहा है, और यानी कमर्शियल डिप्लॉयमेंट में यूज़ हो रहा है। तो कुछ अंदाज़ा देंगे कि पाकिस्तान की कितनी यूनिवर्सिटीज़ या कमर्शियल इदारे इसके ऊपर आ चुके हैं और पाकिस्तान में इसका क्या मुस्तकबिल देखते हैं? देखें, थोड़ा सा तो यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप नज़र आता है। मैं पर्सनली भी मैं इस बात को एक्सेप्ट करूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा कोई कम्युनिकेट लोगों से नहीं कर पाया, लेकिन मैंने शुरू में कुछ कोशिश की कि ओपन स्टैक में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं उनसे कुछ राब्ते हों, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि इंडिविजुअली कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लोग कर रहे हैं काम, ज़्यादा मेरा इस पर एक्सपोजर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जो इसका यूज़ हो रहा है, वैसे मैं इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा टच में फ़िलहाल हूँ नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक जो एकेडमी और इंडस्ट्री गैप है वो बहरहाल है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 2 कंपनीज़ के बारे में मेरे इल्म में आया। एक कंपनी जो दुबई यूएई बेस्ड है, वो अपना R&D यहाँ पर चला रहे हैं, तो वो ओपन स्टैक पे काम कर रहे हैं। उनका फेडोरा का जो है वो कमर्शियल सॉल्यूशन है उनके पास, और वो यूज़ कर रहे हैं और वो एक्सपेरिमेंट्स और वो कर रहे हैं। इसी तरह एक और सॉफ्टवेयर हाउस भी अपने वर्चुअल मशीन्स क्रिएशन के लिए वो यूज़ करते रहे। मतलब क्या उम्मीद रखते हैं आपके कितने अरसे के अंदर जो है ओपन स्टैक पाकिस्तान के अंदर एक रिनाउंड नेम हो जाएगा? देखें, बहुत ज़्यादा रिनाउंड तो शायद हो भी ना पाए। देखें, जो अभी मैंने एग्जांपल्स दी, मतलब आज से पहले शायद आपके इल्म में नहीं होगा कि वॉक्सवैगन ओपन स्टैक यूज़ कर रही है। इसी तरह आपके इल्म में नहीं होगा कि जो है जी फलां यूनिवर्सिटी या फलां इदारा यूज़ कर रहा है, या CERN एक बहुत बड़ा नाम है, या MIT मैसाचुसेट्स का जो पूरा उनका क्लाउड है वो ओपन स्टैक बेस है। उसकी वजह क्या है कि ये पब्लिक यूज़र की प्रोडक्ट नहीं है ना। तो पब्लिक यूज़र की प्रोडक्ट नहीं है तो शायद बहुत सारे लोग इससे मतलब मुतारिफ देर में भी ना हो पाएँ। तो लेकिन जिन लोगों का कंसर्न हो सकता है उनको मुतारिफ करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए इस तरफ कि भाई ये भी एक एरिया है जिस पे आप लोग कुछ वर्किंग करें, और इसके ज़रिए से बहुत से लोग बेनिफिट हो सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ का इस तरफ आने का मूड दिखाई दे रहा है आपको? मेरा तो ख्याल है कि बिल्कुल है, और आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मिसाल के तौर पे देखें, हमारे डायरेक्टर साहब का इनिशिएटिव है कि उन्होंने आज के सेमिनार उन्हीं की मतलब वही रूह रवां हैं आज के प्रोग्राम के। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि जवाद शमसी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर जवाद शमसी साहब ने मुझे मोटिवेट किया कि भाई ये आप प्रोग्राम करें, तो मैंने ये किया। इससे पहले मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया में 2 वर्कशॉप्स करवा चुका हूँ। एक वर्कशॉप जो थी वो मैंने डॉक्टर अंजुम के साथ कोलैबोरेशन में कराई थी। सेकंड वर्कशॉप मैंने करवाई थी 2018 में, सोल माई सेल्फ, और 2 रोज़ की वो वर्कशॉप थी। उसमें तकरीबन पूरे मलेशिया से जो है वो कोई 10 से 12 ऐसे फैकल्टी मेंबर थे, जिनमें एक डिप्टी डीन थे एक यूनिवर्सिटी के, 2 एसोसिएट प्रोफेसर थे, और तकरीबन सारे डॉक्टर्स थे, तकरीबन 12 लोग। तो वो 2 रोज़ा मैंने वहाँ वर्कशॉप पहले अरेंज करवाई थी। इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि लोगों को कुछ अवेयरनेस दी जाए। अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं तो फ्यूचर में हम फिर इसकी ट्रेनिंग्स भी करवा सकते हैं कि जो लोग इसको अपने पास डिप्लॉय करना चाहें। सर, थैंक यू वेरी मच इस हवाले से। लेकिन आखिरी बस मैं ये सवाल पूछूंगा कि कोविड का सिलसिला रहा और यूनिवर्सिटीज़ बन रही, कंप्यूटर के अंदर आमतौर पे लोगों का ये ख्याल होता है कि भाई वर्चुअल अगर एजुकेशन हो जाए तो काफ़ी है। क्या आप इस ख्याल से मुत्तफिक हैं या ये स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी आना ज़रूरी है? देखें, कोविड ने सबको पुश किया वर्चुअल पे। हम सबसे पहले थे, आई बिलीव फास्ट सबसे पहले जो है वो ऑनलाइन चले गए उस विद इन अ वीक। यानी जिस वीक लॉकडाउन शुरू हुआ उस वीक के एंड में ही हमने डिसाइड किया कि ऑनलाइन हम लोग जाएंगे, और हम लोग जब से ऑनलाइन चले गए। और अभी भी हम हाइब्रिड चल रहे हैं। कुछ जगहों पे हमने ऑनलाइन भी अपनी क्लासेस रखी हैं और इन पर्सन स्टूडेंट भी मौजूद है। मैं खुद अपने लेक्चर सारे रिकॉर्ड करके अब अपलोड कर रहा हूँ। कोविड से पहले मैं ऐसा कुछ नहीं करता था, लेकिन हमने बहुत लर्न किया इसमें। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इट्स वेरी हार्ड कि वर्चुअली स्टूडेंट सिंपल लर्न करें। इतना इजी नहीं है। मतलब मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा इस हवाले से कि स्टूडेंट्स जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। वो
क्लास के दौरान गैर हाजिर, यानी ऑनलाइन नजर आ रहा है लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। हाँ, और आप खुद देख सकते हैं, देखें कंप्यूटर पे हम अपना बिहेवियर देख लें कि मैं अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ करता हूँ या मैं वेब पे जाता हूँ तो मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ किसी एक जगह से दूसरी और तीसरी जगह। तो स्टूडेंट के साथ भी ये प्रॉब्लम जेन्युइन है। तो मेरा ख्याल है कि जो फिजिकल क्लास है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि हमारा जैसे कोविड काफ़ी हद तक पाकिस्तान में हमने जी, लेकिन इससे हमें ये बेनिफिट हुआ कि हम मतलब फिजिकल के साथ ऑनलाइन के बेनिफिट्स को हमने लर्न किया। तो जैसे मिसाल के तौर पे मैं इससे पहले कभी लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड नहीं करता था। अब हम अपने LMS पे, जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उस पर मैं रेगुलरली अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ और वो मैं उस पर अपलोड कर देता हूँ। तो बच्चों को जो नहीं आ पा रहे हैं, कुछ हमारे पास इक्का दुक्का कोई ऐसे लोग होते हैं जो अपने किसी रीजंस की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, वो फिर वो मतलब दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन अपनी फिजिकल सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि हम कितना अच्छा ऑनलाइन फैसिलिटीज़ को इसके साथ मर्ज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। तो नाज़रीन, इस वक्त हमने ये सेमिनार अटेंड किया जो क्लाउड के ऊपर था और ओपन स्टैक के ऊपर था। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो पे जो मालूमात मिली हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। थैंक यू वेरी मच।